माँ शैलपुत्री का रूप अत्यंत शांत, मातृवत और सौम्य है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जो शक्ति, साहस और आत्मरक्षा का प्रतीक है। बाएं हाथ में कमल पुष्प है, जो पवित्रता और अध्यात्म का प्रतीक है। वे नंदी बैल पर सवार हैं, जो धर्म, संयम और स्थिरता को दर्शाता है। उनके मस्तक पर चंद्र। यदि आप जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं या नई दिशा की तलाश में हैं, तो माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। रोज सुबह घी का दीप जलाकर यह संकल्प लें, माँ, मुझे हर परिस्थिति में साहस और स्थिरता दें। मंत्र देवी शैलपुत्र्य नमः का जप करें। यह साधना आपको आंतरिक शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास देगी। कहते हैं कि जब रानी मेना गर्भवती थी, तब पर्वतराज हिमालय ने दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने एक तेजस्वी कन्या को देखा, जिसकी देह से असीम प्रकाश निकल रहा था। उस कन्या के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल पुष्प था। स्वप्न से जागते ही हिमालय ने अपनी रानी से कहा, यह साधारण बालिका नहीं होगी। इसके जन्म से पृथ्वी पर धर्म और शक्ति की स्थापना होगी। रानी मेना ने भी गर्भ में दिव्य आनंद का अनुभव किया। समय आने पर कन्या का जन्म हुआ और पूरी धरती पर प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की। तभी नारद मुनि वहां प्रकट हुए और बोले, राजन, यह वही शक्ति है जो पहले सती के रूप में अवतरित हुई थी। अब यह ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए पुनः प्रकट हुई हैं। इनका नाम होगा शैलपुत्री। कथा के अनुसार एक दिन पार्वती पुष्प तोड़ने के लिए वन में गईं। वहीं गहन ध्यान में लीन भगवान शिव को देखा। उनकी आंखें बंद थीं, जटाओं में गंगा विराजमान थी और शरीर पर भस्म लगी थी। पार्वती उस अद्भुत तेज से मोहित हो गई। उन्हें अपने पिछले जन्म की धुंधली यादें भी आने लगी। मन ही मन उन्होंने संकल्प लिया, मैं इन्हें ही अपना जीवन साथी बनाऊंगी। उस क्षण से पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप का निश्चय किया। यही संकल्प आगे चलकर मां ब्रह्मचारिणी की कठोर साधना में परिवर्तित हुआ। परंतु शुरुआत की यह घटना बताती है कि आत्मा के पुराने संबंध कितने गहरे होते हैं। एक समय असुरों का आतंक इतना बढ़ गया कि देवताओं का स्वर्ग पर अधिकार संकट में पड़ गया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, सृष्टि को बचाने के लिए शक्ति का पुनः प्राकट्य होना आवश्यक है। विष्णु ने उत्तर दिया, शक्ति पहले ही पर्वतराज के घर अवतरित हो चुकी है। वही शक्ति पार्वती के रूप में शिव से विवाह कर ब्रह्मांड को संतुलित करेंगी। देवताओं ने हिमालय के दरबार में जाकर पार्वती को प्रणाम किया और उनसे अपने उद्देश्य की सफलता हेतु शक्ति की याचना की। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, समय आने पर मैं अपना कार्य पूर्ण करूंगी। देवताओं को उस दिव्य कन्या के नेत्रों में संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रकाश दिखाई दिया। पार्वती का बाल्यकाल अत्यंत अद्भुत था। जब वे शिशु थी, तब उनकी किलकारियों से पूरा महल गूंज उठता और वायु में एक अलौकिक सुगंध फैल जाती। बचपन में वे प्रायः हिमालय की गुफाओं में जाकर ध्यान करती। घंटों तक स्थिर बैठकर वे अपनी आंतरिक शक्ति से संवाद करती। एक दिन रानी मेना ने देखा कि छोटी सी पार्वती ध्यानमग्न बैठी है और उनके चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही है। रानी ने आश्चर्य से कहा, मेरी बच्ची, तू इतनी छोटी होकर भी ध्यान में कैसे लीन हो सकती है? पार्वती ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, माता, मन की शांति उम्र से नहीं, आत्मा से आती है। यह सुनकर रानी मेना के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक दिन पार्वती अकेले वन में घूम रही थी। अचानक एक विशाल शेर उनके सामने आ गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन पार्वती तनिक भी नहीं डरी। उन्होंने शेर की आंखों में देखा और शेर शांत होकर उनके चरणों में बैठ गया।
उसी समय नंदी बैल प्रकट हुए और बोले, हे माँ, यह आपके अदम्य साहस और शक्ति का प्रमाण है। आप ही समस्त प्राणियों की रक्षक हैं। आज से मैं आपका वाहन बनूंगा। तभी से माँ शैलपुत्री की सवारी नंदी बैल बन। माँ शैलपुत्री की ये कहानियाँ केवल पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती हैं। जब पार्वती ने शेर के सामने साहस दिखाया, यह संदेश मिला कि भय पर विजय केवल आत्मबल से संभव है। नंदी का वाहन बनना बताता है कि जब हम अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं, तो प्रकृति भी हमारा सहचर बन जाती है। बाल्यकाल में ध्यान की प्रवृत्ति हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान की यात्रा के लिए उम्र या परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती। एक भक्त ने माँ शैलपुत्री की पूजा करते हुए यह संकल्प लिया कि वह अपने भय और अस्थिरता को त्याग देगा। वर्षों की भक्ति के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। जहाँ पहले उसे हर निर्णय में डर लगता था, वहीं अब वह दृढ़ निश्चय से कार्य करने लगा। वह कहता है, माँ शैलपुत्री ने मुझे यह समझाया कि स्थिरता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। जब मन स्थिर होता है, तभी जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। रात्रि के समय यदि आप शांत होकर माँ शैलपुत्री का ध्यान करें, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हिमालय की शीतल वायु आपके चारों ओर बह रही हो। त्रिशूल का तेज आपकी भयभीत आत्मा को साहस दे रहा हो और कमल की सुगंध आपके मन को पवित्र कर रही हो। यह अनुभव बताता है कि माँ केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मूलाधार शक्ति है। उनका ध्यान हमें जीवन की जड़ों को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। माँ शैलपुत्री की ये अतिरिक्त कथाएं हमें बार बार याद दिलाती हैं कि हर जन्म नई संभावना है। हर भय के पीछे हमारी छिपी हुई शक्ति है। स्थिरता ही हर साधना की शुरुआत है। जब हम माँ शैलपुत्री का स्मरण करते हैं, तो हम केवल एक देवी को नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस अडिग शक्ति को जागृत करते हैं, जो हमें हर परिस्थिति में साहस, स्थिरता और प्रेम का आशीर्वाद देती है। जय माँ शैलपुत्री।